नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। और दोस्तों, बुराइयाँ दशानन रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा जुर्म था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियाँ थी जो उसे महान बनाती है। और दोस्तों, दशानन रावण एक महान पंडित भी था तथा उसके तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उस काल में किसी और ऋषि मुनि में हो। दोस्तों, रावण बहुत ही विद्वान, 4 वेदों का ज्ञाता था तथा सभी विद्याओं में पारंगत था। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को भी प्रसन्न किया था और वरदान भी मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिव रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान परंतु शिव जी को रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा। परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। और रावण जब मरणासन अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं, अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले, यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़े हो जाना चाहिए, ना कि सिर की तरफ। लक्ष्मण रावण के पास गए, परंतु इस समय वे रावण के चरणों की तरफ खड़े हो गए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अति शीघ्र करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितनी देर हो सके उतना ही टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी और उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आंका तथा जिन्हें मैं वानर और भालू समझ सामर्थ्य में कम समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके कहा था। यह मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और अपना राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। अपना राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। यह भूलकर मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती मैं कर बैठा। तो दोस्तों, आपको रावण की यह 3 बातें कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी यह भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।